पवार जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? आज के कार्यक्रम के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आज के कार्यक्रम जो सांस्कृतिक हमारी भारतीय संस्कृति को लेके जो बढ़ावा है और जिस तरीके से हम सभी लोग और हमारे गुरु लोग जो काम कर रहे हैं उनको देखकर बहुत खुशी होती है कि कला बहुत दिन पर दिन बहुत इम्प्रूव हो रहा है और काफ़ी सारे आर्टिस्ट, काफ़ी सारे लोग इससे हमारे नृत्य से जुड़ती जा रही है, संस्कृति से जुड़ती चली जा रही है। तो आगे इस कला का भी और कलाकारों का भी भविष्य काफ़ी दिन पर दिन आगे अच्छा ही होता जा रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने यहाँ प्रस्तुति दी है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। गुरु शिष्य परंपरा के लिए क्या कहेंगे? गुरु शिष्य परंपरा के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु और शिष्य का एक जो रिलेशन है वो एक अलग ही है। तो और अपने एक गुरु की जो सेवा भावना जो हम एक शिष्य को करनी चाहिए वो ज़रूर करनी चाहिए और गुरु ही हमें बहुत कुछ सिखाता है, चलना भी सिखाता है, आगे बढ़ना भी सिखाता है और तालीम देता है। तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सबसे बड़े भगवान है, भगवान कहते हैं सबसे बड़े माँ बाप है, माँ बाप कहते हैं सबसे बड़ा गुरु है। तो गुरु का एक जो प्यार है हमारे जीवन में, गुरु का आशीर्वाद वो बहुत ही महत्व रखता है मेरे लिए। गुरु बिन ज्ञान नहीं है और ज्ञान बिना गुरु नहीं है। तो गुरु के लिए वो इज़्ज़त हमेशा रहेगी हमारे दिलों में, हमारे जज्बातों में। तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ। पवार जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जी न्यू जनरेशन है जी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति या यूँ कहें कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भारतीय संस्कृति को बुलाकर वेस्टर्न की तरफ भाग रही है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। वो पवार जी, ये सवाल आपसे था कि आजकल का जो युवा है या न्यू जनरेशन का है तो भारतीय संस्कृति को छोड़कर एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भाग रही है। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि आजकल का जो समय है वो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि उससे बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्लासिकल से क्या है कि हमें एक डिसिप्लिन सीखने को मिलता है और वो डिसिप्लिन गुरु ही सिखाता है। तो मुझे लगता है कि क्लासिकल की तरफ जाएं और उससे ये आपको फ़ायदे हैं कि एक तो आपका फोकस अच्छा होगा और जब हमारे जीवन में हमारा फोकस अच्छा हो जाता है तो हम जीवन में वो सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं जो हर कोई जल्दी से नहीं कर पाता है। तो एक लक्ष्य बनाना जीवन में और आगे चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक ही वो हमें करवाता है फोकस करना। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूर हट के गई देखिए तो आजकल जो हाय हेलो टाटा बाय बाय इसी में ज़्यादातर लोग रह गए हैं, परंपरा नहीं दिख रही। परंपरा दिखाना बहुत ज़रूरी है। हाय हेलो टाटा में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि लोग इंस्टा और फेसबुक पे हाय हेलो चलती है। जब तक आप फ़ोन पर वीडियोस देखोगे, फ़ोटोज़ देखोगे तो आप क्या करोगे? आपका टाइम ख़राब है, आपका दिमाग ख़राब, आपका सब कुछ ख़राब है। जब तक आप लाइव नहीं देखोगे, प्रोग्राम्स नहीं देखोगे, परफॉर्मेंस नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि आजकल की जनरेशन दिन पर दिन कितना इम्प्रूवमेंट करती जा रही है। तो कला से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।